जय हिंद साथियों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे और हमारी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से लगातार अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते हुए अपने लक्ष्य की ओर, अपनी मंजिल की ओर आप लगातार बढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आज जो है हमारा यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर कल एक क्लास आ चुकी थी, आज दूसरी क्लास है। जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तो पहले आप परसेंटेज की क्लास नंबर 1 कंप्लीट कीजिए, उसके बाद सेकंड क्लास को कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आज हम उन कंसेप्ट यूज करने वाले हैं जो हम कल समझ चुके हैं। मतलब फ्रैक्शन का यूज करेंगे और फ्रैक्शन के द्वारा क्वेश्चनों को बनाने वाले हैं। ठीक, तो कल हम क्वेश्चन नंबर 11 तक कर चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 शुरुआत करेंगे। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भी आ चुका है, सुनिएगा ध्यान से। कहा जा रहा है एक वस्तु की कीमत को पहले 25% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई। समझिए क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा। देखो, इनने पहले क्या किया था, आपका यहाँ पर 25% इनने बढ़ा दिया था, उसके बाद इनने क्या किया है कि 20% कम कर दिया है। बढ़ा दिया है तो प्लस में लिख लो और कम किया है तो माइनस में लिख दो। मैं करने के आपको 3 तरीके बता रहा हूँ और 3 में से हम जो पहला तरीका पढ़ेंगे उसको समझें और उसको उतनी जल्दी हम छोड़ भी देंगे, ठीक है ना। देखिए, पहले वाले को हम क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, दूसरे वाले को y मान लेते हैं। तो यहाँ पर वृद्धि या कमी के लिए देखो, प्लस में वैल्यू आएगी तो वृद्धि, और अगर माइनस में वैल्यू आई तो कमी। तो यहाँ पर कह सकते हो वृद्धि या फिर कमी के लिए जो फॉर्मूला बनेगा, दोनों के लिए की फॉर्मूला ना, ये होगा x प्लस एक्स वाई अपॉन में 100, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अभी बस केवल देख लो, ये मत सोचना कि सर आप तो कह रहे थे फॉर्मूले से नहीं पढ़ाएंगे और आपने तो आते से ही फॉर्मूले शुरुआत कर दी। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, केवल आप देख लीजिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ आप इस मेथड को कीजिएगा, लेकिन मेरा काम है आपको बताना। देखिए, जब आपका यहाँ पर वैल्यू जो वैल्यू प्लस में हो प्लस में लिखिए, जो माइनस में है उसको माइनस में लिखेंगे। तो x का मान तो कितना है, प्लस का 25%, तो मैंने 25% लिख दिया। y का मान है माइनस का 20%, तो मैंने माइनस का 20%। एक काम करते हैं, परसेंट को बाद में लगा लेंगे, ठीक, परसेंट को भी रिमूव कर चलते, ठीक। प्लस x का मान कितना है 25 और y का मान है माइनस का 20, तो ये मैंने माइनस का 20 लिख दिया। और बटे में कितना लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 100 लिखना पड़ेगा। तो 25 में से 20 घटाएंगे, कितना आएगा हमारे यहाँ पर 5 आएगा। यहाँ पर देखो 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 से 100 कटे कितनी बार, 5 बार। तो कैसा हो जाएगा, माइनस का 5, क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। घटाने पर कितना आ गया, 0 आ गया। तो देखिए भाई, आपका यहाँ पर वृद्धि या कमी कितनी निकली, हमारी 0 निकली। तो इसका मतलब ये है आपका यहाँ पर कि कोई भी वृद्धि नहीं हुई, कोई भी कमी नहीं हुई। मतलब ये है कि आपका यहाँ पर कीमत पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। तो ये पहली वाली मेथड थी, एक बार और समझ लीजिए। आपका यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि किसी वस्तु की कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। तो हमें यहाँ पर कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये निकालना था, या कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, ठीक। तो वृद्धि या कमी हम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। और x का मान देखो कितना है, आपका यहाँ पर वृद्धि थी तो प्लस में लिखोगे, कमी होगी तो माइनस में लिखोगे। तो x कितना, प्लस का 25, y माइनस का हो जाएगा, x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा, बटे में कितना 100 आएगा। सॉल्व किया तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ना तो कोई वृद्धि है और ना ही कोई कमी है। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखिएगा, आपका यहाँ पर अगला तरीका सीखते हैं, ठीक है ना। अगला तरीका सीखेंगे। आपका यहाँ पर हमने माना कि प्रारंभ में जो कीमत थी ना, प्रारंभ में कीमत हो, प्रारंभ में मात्रा हो, जो भी हो, प्रारंभ में हमने कितना माना कि ये कितना था, 100% था। अब क्या हुआ, आपका यहाँ पर 25% की वृद्धि हुई है। हम सेकंड मेथड सीख रहे हैं, ठीक है। 25% की अगर वृद्धि हो गई तो 100 में 25 की वृद्धि कर दो, तो बटे में लिखो कितना 100 में वृद्धि हो तो 100 में जोड़कर लिखना, और कमी हो तो 100 में से घटाकर लिखना। फिर से सुनिए, अगर वृद्धि हो तो 100 में जोड़कर लिखिएगा, और अगर कमी हो तो 100 में से घटाकर लिखिएगा। तो इस 100% में कितना, 100 की वृद्धि, तो 100 में 25 जोड़ा, कितना हो गया, 125 हो गया। फिर कितना आपका यहाँ पर कमी, तो कमी कितना आपके यहाँ पर देखो, जब आपके यहाँ पर हमेशा बटे में 100 ही लिखना है। अब कितना कमी हो रहा है, तो 100 में से कितना 20 कम करके लिख दो, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कमी करने पर घटाते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 20 से काटो, कितनी बार कटेगा, 4 बार। 20 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। 25 का मल्टीप्लाई 4 में कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ये 100 हो जाएगा। तो देखिए, हमने प्रारंभ में कीमत कितनी मानी थी, 100 मानी थी, और अब भी कीमत कितनी बनी, 100% की बनी हुई है। तो मुझे बताओ कि कीमत में कुछ वृद्धि हुई या नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये है
कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा हमारे यहाँ पर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, क्लियर सभी को, आसान है आपका यहाँ पर। देखिए फिर से समझ लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जाता है यहाँ पर कि किसी वस्तु कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है आपका यहाँ पर। हाँ जी, हमने माना प्रारंभ में कीमत कितनी थी, 100% थी। 25 की अगर वृद्धि हुई तो 100 में 25 जोड़कर लिख दोगे, और कमी होती है तो बटे में 100, 100 में से कितना 20 घटा कर लिख दो। मतलब जितनी वृद्धि हो उतना जोड़कर लिखना, जितनी कमी हो उतना घटा कर लिखना। ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो कितना आ गया, 100% ही आ गया। हमने प्रारंभ में भी कीमत 100% मानी थी, और अब भी अगर कीमत कितनी 100% ही बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है आपका यहाँ पर कि कीमत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, आशा करता हूँ क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए ये मेथड बहुत आसान थी, आप सीधा 100 मानोगे आपके प्रारंभिक कीमत, और वृद्धि होगी तो 100 में जोड़कर लिखोगे, और कमी होगी तो 100 में से घटाकर ऊपर लिख दोगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, वृद्धि या कमी फ्रैक्शन में रहता है कि 16 से 2/3% की हाँ जी, कभी कभार जो आपके यहाँ पर परसेंट देता है, किसमें देता है यहाँ पर, फ्रैक्शन में देता है यहाँ पर कि 16 से 2/3% की, मतलब आपका मिक्स टाइप का परसेंट देता है, अगर सही बटे में देता है यहाँ पर, तो वहां पर क्या दिक्कत होती है आपका यहाँ पर, इनको जोड़ने में समस्या जाती है। जोड़ लोगे तो फिर क्या होता है आपका यहाँ पर, भाग देने में समस्या जाती है। तो इस समस्या से निपटने के लिए फिर हम फ्रैक्शन मेथड और सीखने वाले हैं। तो तीसरी मेथड कौन सी, फ्रैक्शन होगी, जिसमें कहा आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग कि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, तथा फिर आपके यहाँ पर 20% की कमी की जाती है। वृद्धि हो तो प्लस में लिखना, जिससे हमें ये समझ में आए कि वृद्धि हुई है, और अगर कमी हो तो आप माइनस में लिख देना, जिससे हम ये समझ पाए कि आपका यहाँ पर कमी हुई है। ठीक, अब 25% का फ्रैक्शन मैंने कल पढ़ाया था, कितना होता है 1/4, 1/4 को आपने 25% लिखा था। ठीक, अब देखिए आपका यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रारंभिक कीमत, कि भाई प्रारंभिक कीमत कितनी थी, और मैं पूरा लिख देता हूँ ना, क्या हमारे यहाँ पर लिखेंगे हम आपके यहाँ पर प्रारंभिक कीमत कितनी थी, और फाइनल वैल्यू या फिर अंतिम कीमत कितनी बन गई है आपका यहाँ पर। तो देखिए 25% फ्रैक्शन कितना है, 1/4, और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, प्लस माइनस तो बस केवल ये बता रहा है कि वृद्धि हो रही है या फिर कमी हो रही है आपका यहाँ पर। तो देखिए आपका यहाँ पर प्रारंभिक कीमत बटे में जो भी लिखा ना, उसको तो हमेशा प्रारंभिक कीमत मानना। यहाँ पर 4 लिखा था, 4 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 5 लिख देंगे आपका यहाँ पर। ठीक, जब भी वृद्धि हो तो नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में जोड़ देना। तो 4 और 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब भी कमी हो तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। सुनिए, जब भी वृद्धि हो तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या जोड़ना, तो जब भी कमी हो तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाना। ठीक, 5 में से 1 घटाओगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अंतिम मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4। फिर से सुनिए, जब प्रारंभिक मान लिख रहे होंगे तो जो भी बटे में होगा उनको ही क्या मान लेंगे, प्रारंभिक मान मान लेंगे। लेकिन जब वृद्धि हो रही होगी तो क्या करोगे आप, यहाँ पर नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़ दोगे, और जब भी कमी हो रही होगी तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा दोगे। अब ये संख्या जो है आमने सामने कटती हैं, और ऊपर नीचे क्या होता है, इनमें मल्टीप्लाई होता है। हमेशा याद रखिएगा, आमने सामने क्या होंगी, ये कटेंगी, क्योंकि आपका 4 से बढ़कर 5, 5 से बढ़कर 4, घटकर 4, तो यहाँ पर ये है आपके आमने सामने में क्या होती हैं, ये कैंसिल आउट होती हैं, और ऊपर नीचे हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए 4 से कटे एक बार, 4 से मैं इसको आप इसके सामने जो भी संख्या होगी किसी को भी काट सकते हो ना। इसी प्रकार 5 के सामने आपका ये 5 देखा, ये कट जाएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई किसमें, आपका यहाँ पर 1 में करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई अगर 1 में करो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो भाई आप हम देख पा रहे हैं कि प्रारंभिक कीमत में कितनी है, 1 है, और अंतिम कीमत में कितनी निकली आपकी यहाँ पर 1 निकली। तो भाई कीमत कैसी, बराबर है। तो वृद्धि क्या हुई, कोई वृद्धि नहीं हुई, क्या होगी आपका यहाँ पर 0 रह जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा हमारे यहाँ पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, क्लियर सभी को, समझ पा रहे होंगे आप लोग, आपका यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा कीमत में। ठीक, मैं फिर से आपका सेम क्वेश्चन आपको दोहरा रहा हूं, और दोनों मेथड आपको यहाँ पर रिपीट करवाने वाला हूं। लेकिन इसके बाद फिर मैं उन क्वेश्चनों को देखूंगा जिनमें आपका यहाँ पर फ्रैक्शन, आपका यहाँ पर मतलब देखेंगे हम, जिनमें सही बटे में अगर परसेंट दे रहा होगा तो हम क्या करेंगे उसमें कि भाई आपका केवल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे लास्ट वाली। ठीक,
समझते हैं। फिर समझिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर 13 है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है एक सेट की कीमत को पहले 25% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है, पुनः 10% बढ़ा दिया जाता है, तो कीमत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी हुई, हमें ये बताना है। समझिएगा आपका यहाँ पर पहले तो कितना आपके यहाँ पर 25% बढ़ाया गया, फिर क्या हुआ 20% घटाया गया, फिर से क्या हुआ आपके यहाँ पर पुनः 10% इनने बढ़ा दिया है, मतलब 3 बार इनने परिवर्तन किया है। तो इनने पूछा है आपका यहाँ पर, अभी प्रारंभ और अंतिम को मत देखना हो, मैं इसलिए नहीं मिटाया है क्योंकि इसको मैं आपको फ्रैक्शन मेथड से कराऊंगा तो दोबारा से प्रारंभ अंतिम ना लिखना पड़े, है ना, इसलिए समय बचेगा हमारा यहाँ पर। ठीक, चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने माना कि शुरुआत में कीमत कितनी थी, उधर मत देखना प्रारंभ अंतिम को, फिर समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो शुरुआत में कीमत कितनी थी आपकी 100% थी। अब 100% अगर थी तो 100 में कितने 25% की वृद्धि करोगे। जब भी वृद्धि करते हो तो 100 में 25 वृद्धि को जोड़कर लिखते हैं, तो 25% की वृद्धि थी तो 100 में 25 जोड़ा कितना 125 हो गया। तो दूसरी बार में क्या हुआ 20% की कमी हुई है, तो क्या करोगे 100 में से 20% घटा दो, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक, और तीसरी बार में कर दिया आपने फिर से 10% की वृद्धि कर दी, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, आपका यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से काटते हैं 5 बार, 25 से कटे कितनी बार 4 बार, देखो 2 0 ये थी, ये कट जाएगा हमारे यहाँ पर। वो 4 से 8 कटे कितनी बार 2 बार, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 2 में 10, वो 10 का मल्टीप्लाई 11 में कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो हमने प्रारंभ में कीमत कितनी मांगी थी 100 मांगी थी, और अब हमारी कीमत कितनी हो गई 110। तो हम देख पा रहे हैं कि भाई 110 और 100 में अंतर कितने का आ गया 10 का, मतलब ये है कि 10% की क्या हो गई वृद्धि हो गई, है ना। क्योंकि अब कीमत कितनी 110 है, पहले कितनी थी 100 थी, 110 में से 100 घटाया कितना आ गया 10%, मतलब ये है कि 10% की क्या हो गई हमारे यहाँ पर कीमत में वृद्धि हो गई। आशा करता हूँ सेम पैटर्न पर क्वेश्चन था, आप आसानी से कर पा रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, सॉरी क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे, इसके लिए हम सेकंड मेथड और अप्लाई करेंगे। ठीक, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 में सेकंड मेथड और अप्लाई कर रहा हूँ। फिर से क्वेश्चन वही है कि एक वस्तु कीमत में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, और पुनः 10% की वृद्धि की जाती है, तो अंतिम रूप से वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। तो भाई मैं पहले तो फ्रैक्शन लिखूंगा, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। और मैंने अभी बताया था कि आप यहाँ पर प्रारंभिक कीमत बनाओगे, अंतिम कीमत बनाओगे, जिससे कंपैरिजन कर पाओगे कि कीमत बढ़ी है या फिर घटी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि भाई बटे में जो भी रहता है उनको आप प्रारंभिक कीमत मानोगे। तो यहाँ पर प्रारंभिक कीमत कितनी 4 हो जाएगी, यहाँ पर कितनी होगी 5, और यहाँ पर कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। क्लियर, सभी को समझ पा रहे होंगे बिल्कुल कि भाई बटे में जो भी लिखा हुआ है उसको हम क्या मानेंगे प्रारंभिक कीमत मानेंगे। ठीक, और जब भी वृद्धि हो तो नीचे वाली संख्या में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब भी कमी हो तो नीचे वाली में से ऊपर वाली घटाएंगे, तो भाई यहाँ कमी हुई है तो 5 में से घटा दो, कितना होगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर वृद्धि हुई है तो 10 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आमने सामने कटते हैं, तो 4 से 4 कट जाएगा, और 5 से 5 कटे कितनी बार 1 बार कट जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 का मल्टीप्लाई 10 में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, और 1 का मल्टीप्लाई 11 में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं पहले कीमत कितनी थी 10 थी, और अब कीमत कितनी 11 हो गई है। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कीमत कितनी बढ़ गई है 1 बढ़ गई है। लेकिन हमें प्रतिशत में बताना है, मतलब हमें यहाँ पर वृद्धि है तो वृद्धि प्रतिशत, और कमी है तो कमी प्रतिशत बतानी पड़ेगी। तो याद रखिएगा वृद्धि बतानी हो या कमी बतानी हो तो हमेशा किस पे बताएंगे प्रारंभिक मान से तुलना करोगे ना, कि वृद्धि कितनी हो गई है, कमी हुई तो कितनी कमी हुई है, हम प्रारंभ में कितने थे और अब हम फाइनली कितने हुए हैं। तो भाई प्रारंभ से ही देखा जाता है वृद्धि और कमी। तो भाई हमारी वृद्धि तो 1 की हुई है, तो इसलिए बटे में कितना रखोगे 10 रखोगे, क्योंकि प्रारंभिक मान हमारा कितना बन रहा है फाइनली 10 बन रहा है, तो बटे में कितना 10। और हमने बताया था परसेंट लाना, क्या करोगे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा परसेंट आ जाएगा। तो देखिए हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया और 0 से 0 काट दिया, आंसर कितना आ गया 10%। तो वृद्धि कितने की हो गई आपकी यहाँ पर 10% की वृद्धि हो गई। आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अभी घबराने वाली बात नहीं है, बस आप नोट करें, मैं अभी और क्वेश्चन ऐसे कैसे रिपीट करके दूंगा आपको। ठीक, चलिए
चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपका 14 है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है वस्तु की कीमत में 16.2/3% की कमी की जाती है, फिर उसे 20% बढ़ाया जाता है तथा अंतिम बार 25% की वृद्धि की जाए तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। समझिएगा, इनने पहले तो कहा जा रहा है 16.2/3% ना कमी की है, इसलिए माइनस में लिख लेंगे। तो 16.2/3% की तो कमी हो गई। फिर कहा जा रहा है उसे 20% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 20% की वृद्धि भी हो गई। फिर आगे कहा जाता था अंतिम रूप से 25% की वृद्धि की जाती है, तो भाई यहाँ पर 25% की वृद्धि भी कर दूं। ठीक, अब यहाँ पर अब एक मेथड पर काम कीजिए जो मेथड आपके लिए आसान हो जाए। अब क्वेश्चन को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि 1% कैसा दिया है, सही बटे में दिया है, और सही बटे में अगर दिया जाए तो 100 वाली मेथड काफी आसान होने के बाद भी उस वाली मेथड को आप अप्लाई मत कीजिएगा। फिर वहां पर केवल और केवल फ्रैक्शन मेथड को यूज कीजिएगा, उससे क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक, तो हम 16 से 2/3% का फ्रैक्शन लिखते हैं, कितना हो जाएगा 1/6। 20% कितना हो जाएगा 1/5, और 25% हो जाएगा 1/4। ठीक, अब बटे में जो भी हैं उनको क्या लिख दो, प्रारंभिक मान। तो यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर कितना 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और मैंने बताया था जब भी वृद्धि हो तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ना, और जब भी कमी हो तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाना। तो 6 में से 1 घटाओ, क्योंकि यहाँ पर कमी माइनस लगा के रखा है ना, माइनस साइन ये शो कर रहा है वृद्धि या कमी। तो 6 में से 1 घटाओ, कितना होगा 5 होगा। और यहाँ पर क्या हुई वृद्धि, तो 5 में 1 जोड़ो, कितना होगा 6 होगा। और यहाँ पर वृद्धि हुई है तो 4 में 1 जोड़ो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखो 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, तो बचा केवल कितना आपका यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना बचा 5 बचा। जब आपका यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो मतलब प्रारंभिक मान है 4, अंतिम मान है 5, तो बड़ी वृद्धि हो गई है ना। वैल्यू 4 से बढ़कर कितनी हुई 5 हो गई, तो यहाँ पर हम कहेंगे 1 की वृद्धि हो गई। और अगर 1 की वृद्धि हुई है तो हम क्या निकालेंगे, वृद्धि प्रतिशत, या फिर वृद्धि में कितने प्रतिशत हो रहा है हमें ये निकालना है। तो आप कहोगे वृद्धि तो ये 1 की, लेकिन वृद्धि और कमी हमेशा किससे कंपेयर करते हो, प्रारंभिक मान से। हमें वृद्धि देखनी है, कमी देखनी है, तो हमेशा किस पर देखोगे आप, प्रारंभिक मान पर देखोगे। तो प्रारंभिक मान कितना हो रहा है आपका 4, और इंटू क्या करना पड़ेगा 100, क्योंकि परसेंट लेकर आना है। तो 4 से 100 कटे कितनी बार आपके यहाँ पर 25 बार, तो आंसर कितना आएगा 25% की वृद्धि हो गई। चलिए आशा करता हूं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपके यहाँ पर। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, थोड़ी सी मैं स्पीड भी लेकर चल रहा हूँ क्वेश्चनों के साथ। ठीक, क्वेश्चन अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, अब यहाँ पर भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर वस्तु की कीमत में कितना आपके पास 16 से 2/3% की कमी की जाती है। 16 से 2/3% मतलब ये है, फ्रैक्शन मेथड लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर परसेंट कैसा दिया है, सही बटे के रूप में। ठीक, फिर कहा जा रहा है फिर उसे 20% बढ़ाया जाता है तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो शुरुआत में तो क्या हुआ आपका यहाँ पर कि 16 से 2/3 है ना, 16 से 2/3% की क्या पर कमी की जाती है। फिर उसे 20% बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर कर दो प्लस 20% कर दो। 16 से 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6, और 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक, अब प्रारंभिक मान कितना आपका यहाँ पर देखिए 16 से 2/3% का 1/6, और 20% कितना होता है 1/5। प्रारंभिक मान तो हमेशा बटे में जो भी लिखा रहा है उसको लिख दीजिए। यहाँ पर कितना है 6, यहाँ पर कितना है 5, तो प्रारंभिक मान कितने होंगे 6 और 5 होंगे। लेकिन अंतिम मान जब लिख रहे होंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा, वृद्धि हुई तो नीचे वाली में ऊपर वाली को जोड़ोगे, और अगर कमी हुई है तो नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटाओगे। तो यहाँ पर कमी हुई है तो 6 में से 1 घटा दो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और यहाँ वृद्धि हुई है तो 5 में 1 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 5 से 5 कटेगा एक बार, तो 6 से 6 कट जाएगा एक बार। 1 का मल्टीप्लाई 1 में कितना होगा 1, और यहाँ पर भी 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1। तो आप देख पा रहे होंगे प्रारंभिक मान भी कितना 1, और अंतिम मान भी कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर आपका वृद्धि या कमी क्या हो गई 0। ठीक, तो आंसर क्या आएगा हमारे यहाँ पर, कोई वृद्धि नहीं, मतलब क्या आएगा आपका यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं, या फिर कह सकते कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। कोई परिवर्तन नहीं हुआ है कीमत में ना, तो कोई परिवर्तन नहीं, हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ क्वेश्चन बिल्कुल पूरा पूरा आपके दिमाग में उतरता जा रहा होगा। ठीक, क्वेश्चन को साथ में नोट भी करते चलें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम।
अब क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके यहाँ पर 16 पर आते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 16 में पैटर्न अब चेंज होगा आपके यहाँ पर, ठीक। पैटर्न कैसे चेंज होगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में पहले पढ़ रहा हूँ, फिर मैं 2 नोट लिख रहा हूँ, आप लोग इसको नोट लिख लीजिएगा। आप यहाँ पर कहा जा रहा है किसी संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि मूल संख्या प्राप्त हो जाए। समझिएगा आपका यहाँ पर इनने कहा है हमने संख्या बढ़ा दी थी, अब बढ़ाने के बाद आपका जो संख्या प्राप्त हो रही है उसमें कितना घटाएं कि मूल संख्या प्राप्त हो जाए। तो भाई प्राप्त होने वाली संख्या कौन सी होगी, अंतिम संख्या हो जाएगी, है ना। कौन सी होगी, अंतिम संख्या हो जाएगी। तो मतलब अब घटाओ किसमें, अंतिम संख्या में से घटाओगे, ना कि प्रारंभिक संख्या में से घटाओगे। पहले समझ लो, ध्यान देना, यहाँ पर कुछ चीजें होती है, उन वर्ड्स को पकड़ना। आप यहाँ पर मैं नोट लगा रहा हूँ आपका यहाँ पर, यदि आपसे कहे कि वृद्धि ज्ञात करो, है ना, वृद्धि या कमी या फिर कह सकते हैं हमारे यहाँ पर प्रभाव ज्ञात करो, है ना। प्रभाव अगर कहे ज्ञात करना है तो हमेशा क्या करोगे आप हमेशा उसको प्रारंभिक मान पर ज्ञात करोगे। क्या करोगे आप यहाँ पर, उसको हमेशा प्रारंभिक मान पर ज्ञात किया जाता है। फिर से सुनिए, जो हमने क्वेश्चन आपके यहाँ पर 12 से 15 तक के किए हैं उनमें पूछा था क्या प्रभाव पड़ा, तो मतलब प्रभाव ज्ञात करना है, या पूछे कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी, तो मतलब वृद्धि ज्ञात करनी हो, कमी ज्ञात करनी हो, प्रभाव ज्ञात करना हो तो हमेशा किस पर ज्ञात करोगे, प्रारंभिक मान पर ज्ञात करोगे। लेकिन वहीं वो अगर वृद्धि करके दे दे, कमी करके दे दे और कहे कि हमें मूल संख्या प्राप्त करनी है, मूल मान प्राप्त करना है या प्रारंभिक मान ज्ञात करना है, या फिर कह दे कोई भी प्रभाव ना पड़े, कितनी कमी की जाए कितने की वृद्धि की जाए, कि कोई प्रभाव ना पड़े, तो हमेशा अंतिम मान पर किया जाता है। क्यों, क्योंकि बढ़कर अब जो बन चुका है उसको वापस से पहले प्रारंभिक मान बनाना है। अगर प्रारंभिक मान बनाना है तो हमेशा अंतिम मान जो बना है उसको ही वापस बनाएंगे। तो किस पर, अंतिम मान पर करते हैं आपके यहाँ पर प्रभाव ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो अगला नोट क्या होगा हमारे यहाँ पर, तो अगला जो नोट होगा हमारे यहाँ पर, अगर करना आपका यहाँ पर, हाँ जी, वृद्धि करना हो आपका यहाँ पर, है ना, क्या करना हो, वृद्धि करना है, या फिर क्या आपका यहाँ पर कमी करना है आपका यहाँ पर, या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पर प्रभाव आपका यहाँ पर मतलब कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, क्या हो हमारे यहाँ पर कोई प्रभाव ना पड़े, या फिर कहा आप यहाँ पर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़े, ठीक है ना, या फिर कह दे मूल संख्या ज्ञात करो, या फिर कह दे आपका यहाँ पर प्रारंभिक मान ज्ञात करो, तो हमेशा याद रखना है। देखिए फिर से सुनिए, वृद्धि करने कह दे, कमी करने कह दे, यहाँ पर वृद्धि ज्ञात करना था, कमी ज्ञात करना था, लेकिन यहाँ पर वृद्धि करना है, कमी करना है, कोई प्रभाव ना पड़े, मूल संख्या प्राप्त हो जाए या मूल मान प्राप्त हो जाए या प्रारंभिक मान प्राप्त हो जाए, तो हमेशा किस पर ज्ञात करते हो आप, अंतिम मान पर ज्ञात करोगे। किस पर ज्ञात करोगे, हमेशा आप अंतिम मान पर ज्ञात करोगे। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो अंतिम मान वाले हैं। अंतिम मान पे समय करेंगे आपका यहाँ पर ये प्रभाव ज्ञात करेंगे कि भाई आपके यहाँ पर प्रभाव ना पड़े, मतलब कमी या वृद्धि करेंगे तो किस पर करेंगे, अंतिम मान पर करेंगे। दोनों नोट को अच्छे से नोट कर लीजिए, ये बहुत ही आपके गोल्डन कीवर्ड होंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। 16 में कहा जा रहा है यहाँ पर कि संख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है। संख्या को इनने 10% बढ़ा दिया है तो उसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो भाई प्रारंभिक मान जो बटे में है वो प्रारंभिक मान बन जाएगा, लेकिन अंतिम मान क्या होगा, वृद्धि होती है तो जोड़ते हैं और कमी होती है तो नीचे वाली संख्या में सुपर वाली संख्या को घटाते हैं। चूंकि यहाँ वृद्धि हुई है इसलिए क्या होगा, 10 और 1 11 हो जाएगा। इनने कहा जा रहा प्राप्त संख्या में कितनी कमी की जाए कि मूल संख्या प्राप्त हो जाए, हमें मूल संख्या ज्ञात करना है। तो सेकंड नोट लिखवाया था कि अंतिम मान पर ज्ञात करोगे। तो पहले तो आप ये देखो वृद्धि कितनी की हो गई, 1 की वृद्धि हो गई। अगर वृद्धि हुई है, बढ़ गई है संख्या और मूल संख्या और संख्या बनाना है तो घटाना पड़ेगा। और कमी हो गई है तो क्या करोगे, आपका यहाँ पर मूल संख्या बनाना है तो फिर वृद्धि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वृद्धि हो गई थी, मूल संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कमी करनी पड़ेगी। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 1 की। किस पर आप करोगे, आप हमेशा अंतिम मान पर करोगे। वृद्धि करनी है, कमी करनी है अंतिम मान पर। वृद्धि ज्ञात करना हो, कमी ज्ञात करना हो प्रारंभिक मान पर। वृद्धि करनी है, कमी करनी है अंतिम मान पर, ठीक। तो बटे में कितना आएगा 11 और इंटू कितना कर दो 100, क्योंकि आंसर चाहिए आपका यहाँ पर परसेंट में कितने परसेंट की कमी की जाए आपका यहाँ पर, ठीक। और 1/11 का हमने फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, कितना होता है 9 सही 1/11% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो भाई कितने परसेंट की कमी कर दें, 9 से ही 1/11% अगर कमी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मूल संख्या या प्रारंभिक मान प्राप्त हो जाएगा। क्लियर सभी को? समझ गए ना आपके यहाँ पर कीवर्ड को पकड़ लेना कि वृद्धि ज्ञात करने को कह रहा है या कमी ज्ञात करने को कह रहा है या प्रभाव ज्ञात करने को कह रहा है तो प्रारंभिक मान पर करना। लेकिन अगर कहे ना कि भाई आपका यहाँ पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए, प्रारंभिक मान प्राप्त हो जाए या फिर कोई प्रभाव ना पड़े, क्वेश्चन आएगा खर्चों से संबंधित तो कहेगा कोई प्रभाव ना पड़े, मतलब पहले जैसा ही बना रहे, तो भाई हमेशा अंतिम मान में वृद्धि कमी करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, पहले जैसा ही बना होगा। ठीक, इसको करने का एक तरीका और सीखना आपका यहाँ पर। देखिए इनने वृद्धि की है आपका यहाँ पर, तो जब वृद्धि करें तो हमें कमी करनी पड़ती है, और जब कमी करें तो हमें क्या करना पड़ता है, वृद्धि करनी पड़ती है। तो x बराबर कितना है, 10 है। अगर हमें आप यहाँ पर वृद्धि या फिर कमी करनी हो तो वृद्धि और कमी के लिए फॉर्मूला और होता है, ये रहता है आपका यहाँ पर x/100 प्लस माइनस x। प्लस कब लगाओगे, जब क्वेश्चन में वृद्धि हो। फाइन, आप यहाँ पर 100 क्या है आपका यहाँ पर प्लस माइनस x है आपका यहाँ पर, तो प्लस कब होगा आपका यहाँ पर, प्लस जब आप यहाँ पर प्रश्न में उनने वृद्धि कर दी हो, क्या कर दिया यहाँ पर, प्रश्न में वृद्धि हो गई आपका यहाँ पर, ठीक है ना। और माइनस कब आपका यहाँ पर, जब प्रश्न में क्या हुई हो आपका यहाँ पर, कमी हुई हो, तो हम क्या लगाएंगे आपका यहाँ पर, माइनस चिन्ह लेंगे। ठीक, तो देखिए हमारे में तो वृद्धि हुई है, अच्छा इंटू 100 हो करना है ना, ठीक है, कितना करोगे आप यहाँ पर, इंटू 100 हो करना है। ठीक, तो हमारे प्रश्न में क्या हुई, वृद्धि हुई है, क्या करोगे, x का मान तो कितना होगा 10, लेकिन नीचे कितना आएगा 100। हाँ जी, वृद्धि हुई तो प्लस 10 इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। ठीक, ये मार्कर नहीं चल रहा है, इसका रिटायरमेंट करेंगे। हाँ जी, अब यहाँ पर देखिएगा कितना होगा आपका यहाँ पर, ये हो जाए 10 अपॉन में कितना हो जाएगा 110 इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। देखिए 0 से 0 कटेगा और 11 से 100 को भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 9 सही 1/11%, क्योंकि हमने 1/11 का फ्रैक्शन पढ़ लिया है। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, अगर वृद्धि की गई थी तो हमें करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, और अगर उनने कमी अब की होती तो हमें करनी पड़ती, वृद्धि करनी पड़ती। ठीक, तो आंसर क्या आएगा, कमी करनी है, कितनी करनी है, 9 सही 1/11% की। ठीक, तो याद रखिएगा आपका यहाँ पर, हमें क्या होगा आपके यहाँ पर, जब भी वो आपके यहाँ पर वृद्धि दे और वृद्धि कर दे या कमी कर दे, तो फिर वो कहे कि अंतिम संख्या में कितने का, या आप यहाँ पर प्राप्त संख्या में कितने का आप यहाँ वृद्धि करें, कमी करें, वृद्धि करनी हो, कमी करनी हो, प्रारंभिक मान ज्ञात करना हो, मूल संख्या ज्ञात करनी हो, या कोई प्रभाव ना पड़े, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा किस पर करते हैं आपका यहाँ पर, तो हम वृद्धि या कमी अंतिम मान पर ही करते हैं। ठीक, आशा करता हूँ बिल्कुल पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैं और बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ, 2 मेथड बताई हैं, अगले क्वेश्चन फिर से प्रयास करेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी घुमा सकता है, लेकिन बाकी और कुछ नहीं कर पाएगा आपके साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसके बाद आपके यहाँ पर 17। देखिए 17 में वही का वही क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि संख्या को 25% घटा दिया जाता है तो प्राप्त संख्या में कितने प्रतिशत की कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि पुरानी संख्या प्राप्त हो। तो देखिए उसने 25% की तो क्या कर दी थी, कमी कर दी थी। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, बटे में जो है वो प्रारंभिक मान, और जब भी कमी हो तो नीचे वाले में से ऊपर वाले घटाओगे, और वृद्धि हो तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ोगे। तो यहाँ कमी हुई है, 4 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देख पा रहे होंगे कि भाई कितनी कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। अब हमें अगर कमी हुई क्या करनी पड़ेगी, प्रारंभिक मान बनाने के लिए वृद्धि करनी पड़ेगी। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, 1 की, लेकिन प्राप्त संख्या में या फिर अंतिम मान वृद्धि करते हैं तो भाई वृद्धि किस पर करोगे, अंतिम मान मतलब 3 पर करोगे, इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। ये 3 से 100 कितनी बार घटेगा आपका यहाँ पर, 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दो तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रारंभिक मान प्राप्त हो जाएगा। आशा करता हूं बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। चलिए नोट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार फिर से सेकंड मेथड से देख लें, हम जो फॉर्मूले वाली लिखी थी हमने यहाँ पर, वैसे आप इनको लर्न करना, फॉर्मूले लर्न मत करना, बिल्कुल ठीक। अब देखना, अगर इनने वृद्धि कर दी है, ठीक है ना, सॉरी कमी कर दी है ना, इनने क्या की है, कमी की है। कमी कितनी मानी हमने यहाँ पर, x कितनी है यहाँ पर 25% की कमी, ठीक है, तो हुई हमारे यहाँ पर 25% की कमी हो गई। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर कमी हुई है तो वृद्धि करके निकाल बना पाएंगे आपके यहाँ पर प्रारंभिक मान आपके यहाँ पर, तो हमें वृद्धि करनी है। वृद्धि कितनी करोगे आपके यहाँ पर, तो आप कहोगे 25 की वृद्धि करो, लेकिन वृद्धि और कमी हमेशा किस पर की जाती है आपके यहाँ पर, प्रारंभिक मान पर की जाती है। ठीक, वृद्धि या कमी किस पर की जाती है, प्रारंभिक मान पर की जाती है। ठीक, यहाँ पर हमने तो इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था,
100 प्लस कितना हो, देखो आप यहाँ पर 100 प्लस क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर देखो कमी है तो माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब -25 हो जाएगा। और अगर वृद्धि होती तो क्या करते हैं, आपका यहाँ पर 100 प्लस एक्स मतलब 100 प्लस 25 होता, और इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना कितना 25, 100 में से 25 घटाओ कितना 75, इंटू कितना हो जाएगा 100, 25 से 75 घटेगा 3 बार, 3 से 100 घटेगा कितनी बार, आपके पास 33 सही 1/3% की अगर हम कमी कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रारंभिक मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर फिर से देखिएगा, आपके यहाँ पर क्वेश्चन में लैंग्वेज थोड़ा घुमाएगा भाई, क्वेश्चन कौन सा आपके यहाँ पर या तो पहले टाइप में आएगा या फिर सेकंड टाइप में आपका पहचानना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर में देखता हूँ यहाँ पर कौन सा आपके यहाँ पर 18 ना, क्वेश्चन नंबर है 18 में कहा जा रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खपत को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। देखिएगा चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, अगर आपका यहाँ पर 25% की वृद्धि कर दी है। अब मैं केवल एक मेथड अप्लाई करूंगा और फ्रैक्शन मेथड ना। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, और बटे में जो होगा वो हमारा प्रारंभिक मान। वृद्धि हुई है तो 4 में से क्या करोगे, 1 जोड़ दोगे, कितना बन जाएगा 5। वृद्धि होती है तो नीचे और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, और कमी होती है तो नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा देते हैं। बिल्कुल याद कर लीजिए आप ना। तो आप देख पा रहे हो प्रारंभिक मान 4 है, अंतिम मान 5 है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, 1 की वृद्धि हो गई है। अगर 1 की वृद्धि हो गई है आपके यहाँ पर तो हमें कमी करके प्रारंभिक मान बनाना पड़ेगा, या फिर कह सकते हैं आपका यहाँ पर घटाना पड़ेगा। तो कमी जितने की वृद्धि हुई उतनी की कमी करेंगे, लेकिन मैंने अभी सिखाया है कि भाई कमी और वृद्धि करना हो तो किस पर करोगे, अंतिम मान पर, और परसेंट में चाहिए से 100 का मल्टीप्लाई और 5 से 100 कटे कितनी बार 20%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 20% की कमी कर दीजिए तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका यहाँ पर प्रारंभिक मान मिल जाएगा, या फिर आपका यहाँ पर कह सकते हो कि पुरानी संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 19। ठीक, अब एक मेथड पर काम करेंगे ना। 18 हो गया, ठीक है ना। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े ऐसा कहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे यहाँ पर 19 है। 19 में कहा जा रहा है चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो जाती है तो खपत को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। कीवर्ड क्या मिला, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, प्रभाव ना पड़े तो मतलब हमेशा अंतिम मान को घटाकर प्रारंभिक मान जैसा बनाना पड़ेगा, या अंतिम मान को बढ़ाकर प्रारंभिक मान बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वृद्धि करनी है, कमी करनी है तो अंतिम मान पर होगी। ठीक, तो यहाँ पर कितना हुआ है 16 सही 2/3% की क्या हो गई, आपका यहाँ पर वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई है तो हमें फ्रैक्शन लिखेंगे, कितना होगा 16 सही 2/3 का 1/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है आपका यहाँ पर प्रारंभिक मान कितना था 6 था, और अंतिम मान कितना होगा 6 और 1 7 हो जाएगा। कितना होगा आपका यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे वैल्यू जो है 6 से बढ़कर अगर 7 हो गई है तो वृद्धि कितनी की हो गई, 1 की हो गई। और अब हमें क्या बनाना है कि भाई प्रारंभिक मान बनाना है, या फिर खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े तो घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा मतलब कमी करनी पड़ेगी, तो कमी कितने की 1 की, और बटे में क्या होगा अंतिम मान हमेशा रखा जाता है, क्योंकि वृद्धि करनी हो कमी करनी हो तो हम किस पर करते हो, आप प्रारंभिक मान पर करते हो। और इंटू कितना कर दो 100, 1/7 का फ्रैक्शन जो बनता है वो कितना होता है 14 सही 2/7%। मतलब ये है कि 14 सही 2/7% की कमी कर दो तो हमें क्या होगा, प्रारंभिक मान प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा है 20। सॉरी, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, चले भाई क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ पर 20। क्वेश्चन नंबर 20 समझिएगा। आपका यहाँ पर 20 में कहा जा रहा है आपका यहाँ पर सब्जी के मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाता है तो खपत को कितने प्रतिशत घटा दिया जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। फिर से बात वही आ गई है कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ पर देखिएगा आपका यहाँ पर, हाँ जी,
50% की है आपने यहाँ पर वृद्धि की है, तो भाई इसका मतलब क्या होगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 1/2। तो आपका प्रारंभ में तो कितना रखोगे, 2 ही लिखोगे, क्योंकि बटे में जो संख्या होती है वो प्रारंभिक मान होती है। अंतिम मान कितना होगा, 2 में 1 जोड़ 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि वृद्धि हो गई है, वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो गई है। तो यहाँ पर 1 की वृद्धि हो गई है। अगर 1 की वृद्धि हुई है तो हमें करना पड़ेगा, कमी करनी पड़ेगी। तो भाई हम कमी करेंगे, घटाएंगे, तो कितनी, जो वृद्धि हुई है उसी को घटाना पड़ेगा। और किस पे घटाओगे, हमेशा अंतिम मान पर घटाएंगे, जिससे क्या होगा, आपका प्रारंभिक मान बन जाए, जिससे क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, और इंटू कितना आपका यहाँ पर 100 वर्ग कर दो, 1/3 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में जाएगा, परसेंट में जाएगा। 1/3 का परसेंट कितना बनता है, 33 सही 1/3%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। ये कर देंगे आपका यहाँ पर हम कमी कर देंगे, इससे क्या होगा, प्रारंभिक मान बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए इसके बाद, है ना, सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन इसलिए करवा रहा है ना, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिएगा, आप यहाँ पर देखो, बस चीज नाम चेंज कर रहा है। कहा जा रहा है, देखो पहले सब्जी के मूल्य बढ़ा दिया था, अब चीनी के मूल्य बढ़ा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, कहा जा रहा है चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि हमारा यहाँ पर क्या हो, कोई प्रभाव, खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो भाई आपका यहाँ पर 25% की आपने वृद्धि कर दी है, तो फ्रैक्शन होता है 1/4, बटे में जो संख्या वो प्रारंभिक मान, और जब वृद्धि हो तो नीचे और ऊपर वाली को जोड़ देते हैं, तो 4 और कितना होगा, 5 हो जाएगा। प्रारंभिक मान 4, अंतिम मान कितना आपका 5, तो वृद्धि हो गई 1 की। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी प्रारंभिक मान बनाने के लिए, जिससे क्या हो, आपका यहाँ पर खपत पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, तो कमी करेंगे, कितनी कमी करेंगे, 1 की, और बटे में क्या आएगा, अंतिम मान हमारा 5, इंटू कितना कर दोगे, 100 कर दोगे। 5 से 100 को डिवाइड करो, कितना आएगा, 20%। तो कमी कितनी करोगे आप यहाँ पर, 20% की अगर कमी कर दोगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पर प्रारंभिक मान हमें हमारा प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये है कि प्रारंभिक खपत ही बनी रहेगी, तो खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर सभी को, आसान क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन उठा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 22 उठाते हैं आपका, है ना। चैप्टर बड़ा है, बने रहिएगा और क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका यहाँ पर, 22। अब देखो फिर से यहाँ पर नाम बदला है, कहा जा रहा है सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, जिससे दर्शकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो दर्शकों की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो, है ना, यदि मालिक की आय पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन, आपका यहाँ पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, तो इनने कहा सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य घटा, जिससे क्या हुआ, आपके में दर्शकों की संख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ी कि भाई आपका यहाँ पर आय पर प्रभाव ना पड़ रहे, मतलब पहले जितनी इनकम थी वही अभी बनी रहे, मतलब प्रारंभिक मान ही बना रहे। तो हम कमी या वृद्धि किस पे करेंगे, अंतिम मान पर। अगर 10% की वृद्धि हुई है तो 10% का फ्रैक्शन कितना, सॉरी कमी हुई है ना, 10% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/10, और जो भी बटे में है वो प्रारंभिक मान, और कमी हुई है तो नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दोगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9। तो हम देख पा रहे हैं कमी हुई है 1 की, तो वृद्धि भी कितनी होनी चाहिए आपका यहाँ पर, 1 की होनी चाहिए। लेकिन किस पर वृद्धि और कमी याद कर, सॉरी वृद्धि और कमी किस पर करते हैं, तो हमेशा अंतिम मान पर करते हैं। बटे में कितना आएगा, 9, इंटू कितना कर दोगे, 100। 1/9 मतलब कितना होता है आपका 11 सही 1/9% की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा, मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो पहले थी वही क्या होगी आपका यहाँ पर अभी भी बनी रहेगी। चलिए अभी इस पैटर्न में कुछ क्वेश्चन और करने हैं। आज हमने जितने क्वेश्चन किए हैं फ्रैक्शनों की मदद से किए हैं आपके यहाँ पर। जिनने भी, अभी फिर से कह रहा हूँ, वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो में मैंने फ्रैक्शन बहुत अच्छे से बनाए हैं, आपको एक चीज सिखाई है। ठीक, तो उनको अच्छे से कंप्लीट कीजिए और क्लास से रेगुलर लीजिए, बिल्कुल भी बाउंस मत कीजिए। वैकेंसी आने वाली है आपके यहाँ पर, आरपीएफ आने वाली है, लोको पायलट आने वाली है, रेलवे में काफी अच्छी भर्तियां आने वाली है, क्योंकि चुनावी साल है 2024। ठीक है ना। और जहां तक सुनने में आ रहा है आपके यहाँ पर जुलाई तक आपकी एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी के आने के चांसेस हैं। तो तैयारी को अभी से ही बहुत स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, जिससे बाद में किसी प्रकार की आपको यहाँ पर कमी ना रहे, सिलेक्शन में किसी प्रकार की आशंका ना रहे, आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% क्लियर हो आपका। ठीक, चलिए वीडियो को भाई अपने दोस्तों, साथी और आपका यहाँ पर जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थियों सभी के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।